हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो बी अ सर्कल अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट फोर कमा फाइव विद अ पेयर ऑफ रेडियाई फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया। ठीक। तो बेसिकली एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसमें क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं विद पेयर ऑफ रेडियाई फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है कि जो एरिया बन रहा है ना वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। जैसे कि जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल होता है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होता है ना, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और अगर आपको इसका रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है। ठीक, अब देखिए इसमें एरिया ऑफ हमको क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास लेंथ ऑफ टैंजेंट होनी चाहिए, और लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल एल से भी डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस वन। अंडर रूट ऑफ एस वन इज पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन आपको एस दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस इलेवन, और ये किस पॉइंट से ड्रॉ हुई है, 4,5 से। तो 4,5 को आप इसमें पुट कर देंगे, उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ टैंजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो टू जी है, ये टू जी को ये इससे हम इक्वेट करेंगे, वही तो एक तरीका होता है। तो टू जी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, अब एफ वाई को करेंगे यहाँ से टू से। ठीक है, तो टू एफ से करेंगे तो टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू, और एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस वन। अच्छा, आपने पहले ही देखो देख रखा है कि जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ होता है, तो माइनस टू और माइनस जी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा सेंटर क्या आ गया इस सर्कल का, सेंटर आ गया टू कॉमा वन। अब आपको रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट जी स्क्वायर दैट इज फोर प्लस वन, और क्या होता है माइनस सी, और यहाँ पे देखो सी जो है वो खुद माइनस इलेवन है तो प्लस इलेवन हो जाएगा। तो यहाँ से वन प्लस फोर इज फाइव, फाइव प्लस इलेवन इज सिक्सटीन। ठीक है, और सिक्सटीन का अंडर रूट होता है फोर, तो रेडियस आपके पास फोर आ गई, और आपके पास जो सेंटर है वो टू कॉमा वन है। ठीक है, अब चलिए फिगर बना लेते हैं तो हमारे पास इमेज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर आपने क्या निकाला था, टू कॉमा वन। ठीक, अब ये इस पॉइंट से आपके पास टैंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक ये ठीक है, ये टैंजेंट आपके पास आ गई, एक ये टैंजेंट आ गई। अब ये जो है आप टैंजेंट और रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल। तो ये इस पॉइंट से ड्रॉ हो रही, पॉइंट क्या दे रखा था आपके पास, फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा फाइव। ठीक है, और एक आपने यहां से भी ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज बी, और ये पॉइंट आपके पास पी हो गया। आपने क्या किया, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको भी ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ बी निकालना है, ए पी ओ बी निकालना है। लेकिन यहां से आप देखो, ठीक है, जैसे जो ये ट्राइंगल होता है पी ए ओ, ये ट्राइंगल ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, पी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होंगे, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ, है ना। ए पी ओ का एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ हाफ इंटू बेस, बेस देखो बेटा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ए पी, इंटू
ओ ए, तो बेटा ओ ए तो रेडियस है, रेडियस आप फाइंड कर चुके हो पीछे, क्या है रेडियस ये 4। अब बेसिकली आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखो आप कैसे निकालोगे, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट S1 होता है, ठीक है। L इज इक्वल टू अंडर रूट S1, तो हम देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम पुट कर दें, तो 4,5 से आ रहा है, और आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, और क्या था, -11 इज इक्वल टू जीरो, -11 इज इक्वल टू जीरो, यही तो दे रखा था भाई इक्वेशन आपको। अब आप क्या, आप इसमें पुट कर दिए, तो देखो यहाँ पे जब आप 4 पुट करोगे तो 16 आ जाएगा, +25 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, -10 आएगा, -11 आ जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। अब 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 15 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो L क्या आ गया, अंडर रूट 4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास 2 आ गई, तो यहाँ से आप कह सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 इंटू हाइट, हाइट जो कि रेडियस की तरह काम कर रही है, दैट इज 4। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीओबी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपीओबी वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट आपके पास एरिया, इट मींस 8 स्क्वायर यूनिट इज योर करेक्ट आंसर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपीओबी क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया 8 स्क्वायर यूनिट।